ऑल एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऑब्जेक्टिव एग्रीकल्चर नेम राजसुंडा। ऑब्जेक्टिव एग्रीकल्चर इन हिंदी फॉर यूपीएससी पीएससी एसएआरएस एसआरएफ जेआरएफ प्री पीजी एंड पीएचडी इंट्रेंस एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू ऑफ ऑल एग्रीकल्चर सर्विस नेम राजसुंडा का बुक है। ए कंटेंट्स एग्रोनॉमी सोइल साइंस एंटोमोलॉजी प्लांट पैथोलॉजी नेमेटोलॉजी प्लांट फिजियोलॉजी प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एग्रीकल्चर इकोनॉमिक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एनिमल हस्बेंड्री फिशरीज साइंस प्रिवेंशन एग्जाम सॉल्वेड क्वेश्चन पेपर। सस्य विज्ञान एग्रोनॉमी सस्य विज्ञान के जनक पीटर डे क्रेसेंसी एग्रोनॉमी की उत्पत्ति ग्रीक शब्द से। अंतर्राष्ट्रीय कार्बनिक खेती फेडरेशन की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1972 में हुई थी। निम्न में से कौन सी फसल कार्बनिक खेती के अधिक लाभदायक है? मुख्य दलहनी फसल। कार्बनिक खेती में निम्न में से कौन सी सस्तुतित रिकमेंडेशन नहीं की जा सकती? सीवेजम स्लेज का उपयोग। भारतवर्ष में प्रमाणित कार्बनिक खेती के अंतर्गत वर्तमान में कितना क्षेत्रफल है? 3.5 मिलियन हेक्टेयर। चारागाह भूमि पर बहुवर्षीय काष्ठ प्रजाति को उगाने की विधि जानी जाती है। वन चारागाह पद्धति। एलियन वीट कौन सा है? पार्थेनियम हिस्टोरोफोरस। निम्न ICAR के संस्थानों में कौन सा त्रिवेंद्रम स्थित है? CTCRI। सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट कुफरी शिमला में है। सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में। सेंट्रल प्लांटेशन क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट केरला में है। सेंट्रल ट्यूबर क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट त्रिवेंद्रम केरला में है। इनमें से किस फसल में संकर उच्च का व्यावसायिक उपयोग नहीं होता है? जो संकर उच्च का व्यावसायिक बाजरा में नहीं होता है। भारत राजस्थान में उगाई जाने वाली सरसों की मुख्य प्रजाति बी जुनसिया है। गन्ने की मुख्य उगाई जाने वाली जातियों की संख्या 3 है। गन्ने की उगाई जाने वाली मुख्य जातियाँ 3 हैं। सेक्रम अफिसेनेरम सेक्रम बारबेरी सेक्रम साइनेंसिस। सेक्रम बारबेरी को भारतीय गन्ना भी नाम से जाना जाता है। सरसों के बीज की मात्रा प्रति हेक्टेयर होती है 4 से 5 किलोग्राम पर्याप्त होता है। एक ही खेत में नारियल काली मिर्च एवं हल्दी के साथ साथ फसल लेने की प्रणाली कहलाती है मल्टी स्टेरॉयड क्रॉपिंग। एक ही खेत में एक साथ अलग अलग ऊंचाई की फसल उगाना बहुफसली पद्धति कहलाती है। सामान्यतः एक केरल राज्यों में अपनाई जाती है। वह खरपतवार जो किसी परिस्थिति में किसान की किसी भी काम का नहीं है उसमें परजीवी खरपतवार, जैसे कि परजीवी खरपतवार अमरबेल रुखड़ी ओरोबेनकी और लोरेंथस इत्यादि है। पैराक्वाट की शाकनाशी है। नॉन सेलेक्टिव और ऋणात्मक शाकनाशी है। पैराक्वाट और डाइक्वाट और ऋणात्मक संपर्क शाकनाशी के उदाहरण हैं जिनको अकृषि क्षेत्रों या फसल उगाने से पूर्व फसल करते तथा इनसे पौधों का संपर्क में आने वाला भाग को नष्ट होता है, इसलिए संपर्क शाकनाशी कहलाते हैं। वह खरपतवार जिससे औषधि गुणवत्ता पाई जाती है टेप्रोसिया पुरपुरिया। खरीफ दलहन फसलों में फसल खरपतवार प्रतिस्पर्धा में कौन सी ही क्रांतिक अवस्था होती है? 15 से 30 दिन तक। नोट, जबकि रबी दलहनी फसलों में फसल खरपतवार प्रतिस्पर्धा की क्रांतिक अवस्था फसल बुआई के 30 से 45 दिन तक होती है। मोथा साइप्रस रोटेंडस का वंशकाल चलता है गांठे द्वारा। गांठे मोथे के तने का रूपांतरण है। इन्हीं ट्यूबर्स के माध्यम से मोथे का वनस्पतिक प्रवर्धन होता है। दीर्घ स्थायित्वता लॉन्ग प्रेसिडेंट वाला शाकनाशी है
है 2,4-D। 2,4-D शाकनाशी का अवशेष खेत में 3-4 सप्ताह तक रहता है तथा ट्राइजीन्स का प्रभाव खेत में 1-2 वर्ष तक रहता है। रूखड़ी स्ट्रीगा खरपतवार किस फसल का सहचर परजीवी है? खरपतवार है बाजरा का। मौसम के आधार पर खरपतवारों के वर्गीकरण में इन खरपतवारों को कहते हैं। एस्फोडेलस टैनिफोलियम किस मौसम में उगाने वाली है खरपतवार है रबी। फेलेरिस माइनर एक मुख्य खरपतवार है गेहूं का। यह गेहूं के नकलची खरपतवार है जो गेहूंसा या गिल्ली डंडा के नाम से जाना जाता है। इसका शारीरिक रंग, रूप एवं आकार गेहूं के पौधे के समान होता है, परंतु इसकी पहचान फूल आने के बाद की जा सकती है तथा इनके बीजों का परीक्षण वजन 1000 दानों का वजन 2 ग्राम ही होता है, जबकि गेहूं के दानों का परीक्षण वजन 40 ग्राम होता है। आठ के बीजों का प्रकीर्णन इनसे होता है, कोसोम से होता है। चिनोपोडियम मुरेल किस ऋतु का खरपतवार है? तो रबी। प्रभावी खरपतवार नियंत्रण हेतु दलहन के फ्लोक्लोरिन देने की विधि। प्री प्लांटिंग। खरपतवारनाशी रसायन के लगातार लंबे समय तक उपयोग करने से निम्न खतरनाक विकृति उत्पन्न हो जाती है। भूमि। शाकनाशी रसायन जो खरपतवार नष्ट करने हेतु उपयोग किए जाते हैं को कहते हैं इनमें से कोई नहीं आएगा ही नहीं, क्योंकि निमेटीसाइड भी नहीं, पेस्टिसाइड नहीं है, फंजीसाइड, तो क्या आ जाएगा? शाकनाशी रसायन जो खरपतवार नष्ट करने हेतु उपयोग किए जाते हैं को कहते हैं पेस्टिसाइड आएगा। पेस्टिसाइड एक बहुविध शब्द है जिसका अर्थ है विष जो किसी पीड़क को मारने के काम आता है। इसमें कीटनाशी, शाकनाशी, फफूंदनाशी, चूहानाशी, सूत्रकृमिनाशी एवं बरूथीनाशक जैसे कृषि रसायन शामिल हैं। निम्न में से धान का हुबहू खरपतवार कौन सा है? फेलेरिस माइनर। लघु किसानों द्वारा प्रयुक्त निंदानाशी औजार है हेड हो। निम्न खरपतवारों में जो ग्रेमनी कुल से संबंधित है सोरघम हेल्पेंस। यह ज्वार फसल की नकलची खरपतवार है जो बर्रू के नाम से भी जाना जाता है। निम्न खरपतवारों में कौन सा मृदा नत्रजन में वृद्धि करता है? मेलिलोटस इंडिका। यह लेगुमिनेसी कुल का खरपतवार है जिसकी जड़ों में हेमोग्लोबिन की गांठें होती है, जिसमें राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है जिसमें वातावरणीय नत्रजन की स्थिरीकरण करते हैं। निम्न खरपतवारों में कौन सा सोलेनेसी कुल से संबंधित है? सोलेनम ज़ैंथोकार्पम। चावल की उत्पादकता सबसे अधिक किस राज्य में होती है? पंजाब में। चावल उगाने के अपर परंपरागत क्षेत्र कौन से हैं? पंजाब और हरियाणा। एस्टिवेशन स्क्रीन किस से संबंधित है? एग्रोमीट्रोलॉजी से। बादलों के आवरण को मापने की इकाई है ऑक्टो। बादलों की आवरण को मापने की इकाई है ऑक्टो
निम्न में से कौन सी फसल पोएसी कुल की नहीं है? अलसी लाइनेंसी कुल का तिलहनी पौधा है। द्विवर्षी फसल का उदाहरण है चुकंदर। द्विवर्षी फसल के अन्य उदाहरण है गाजर, मूली, शलजम, पालक, प्याज एवं गोभी की, जबकि रिचका वह एक वर्षीय एवं बहुवर्षीय 3 वर्षीय दोनों प्रकार का होता है। लगभग 6 किलोमीटर ऊंचाई पर वायुमंडलीय दाब समृद्धि सतह के मान का होता है आधा। एनीमोमीटर का प्रयोग को मापने के लिए किया जाता है वायु की गति। दलहनी फसलों में एक पैकेट राइजोबियम कल्चर से कितना किलोग्राम बीज को बीजोपचार किया जा सकता है? 10 किलोग्राम। व्याख्या सामान्यतः 1 हेक्टेयर दलहनी फसल के लिए 3 पैकेट राइजोबियम कल्चर का उपयोग करते हैं। धान की खेती के लिए मृदा का उपयुक्त पीएच मान होते हैं 4 से 6। समभावी वाष्पोत्सर्जन पीईटी का सिद्धांत निम्न में से एक वैज्ञानिक ने दिया था। थॉर्थवेट ने। शंकर कपास के जनक सीटी पटेल, इन्होंने भारत के CIU गुजरात के 1970 में कपास की प्रथम संकर किस्म H4 का विकास किया है। वारालक्ष्मी किस फसल का एक जैसा संकर है? कपास। अधोभूमि अंकुरण हाइपोजियल जेनरेशन होता है। अरहर, चना, मसूर जो हाइपोजियल अंकुरित होते हैं जर्मिनेशन। सामान्यतः खरीफ दलहन फसलों में ऊपरी भूमि एपीजियल अंकुरण होता है। इनमें अरहर अपवाद है जिसमें अधोभूमि अंकुरण होता है, जबकि रबी दलहनी फसलों में अधोभूमि हाइपोजियल अंकुरण होता है, केवल राजमा को छोड़कर। बूंद बूंद सिंचाई के टाइफून विधि काम में ली जाती है। गन्ना में जड़ क्षेत्र में जल की संग्रहित मात्रा एवं सिंचाई से पहले चाहे गए जल की मात्रा के अनुपात को कहते हैं जल संग्रहण दक्षता। गेहूं में सिंचाई के निर्धारण किया जाता है उपलब्ध जल का 25% ह्रास होने पर। नोट: wheat, paddy, sugarcane, sold we integrated at 25% retention of available soil moisture will rotate tolerant crops, and the pulses sold we integrated at 50% retention of available soil moisture। राजस्थान में खरीफ फसलों में सर्वाधिक क्षेत्रफल के अंतर्गत है बाजरा। धान में औसत हैलिंग प्रतिशत है 65%। नोट: धान, पेडी में धान दाना और छिलका अनुपात धान का 2/3 यानी 65.66% होता है। सोयाबीन तिलहनी एवं दलहनी फसल। सोयाबीन मूल रूप से बेसिकली दलहनी फसल है, लेकिन भारत में मुख्यतः दलहनी के रूप में उगाई जाती है। निम्न में लिखित में विशेषकर राजस्थान में कौन सा मिश्रित फसल मिक्स्ड क्रॉपिंग का उदाहरण है? मूंगफली प्लस तिल। जबकि चना प्लस सरसों अंतर फसल है इंट्राक्रॉपिंग। चना प्लस सरसों इंट्राक्रॉपिंग उदाहरण है। नीम का उत्पत्ति स्थान ओरिजिन प्लेस उष्ण दक्षिण पूर्वी एशिया। नीम की उत्पत्ति स्थान कौन सा है? उष्ण दक्षिण पूर्वी एशिया। मूंगफली में दानों का प्रतिशत अनुपात होता है 70% होता है। मूंगफली में फली पोड में 70% दाने व 30% छिलके पाए जाते हैं।
मूंगफली की अर्धविस्तारी सेमी स्प्रेडिंग किस्म है RSB 8787। जिया मेज एल वनस्पति के नाम है। मक्का का। अरहर की एकल फसल के लिए प्रति हेक्टेयर बीज की मात्रा काम में ली जाती है 12 से 15 केजी हेक्टेयर। रेतीली भूमि में सबसे अधिक सूखा सहन करने वाली तथा शीघ्र पकने वाली खरीफ की दलहनी फसल है मोठ। काला रॉट व्याधि किस फसल से संबंधित है? मूंगफली। यह व्याधि अंकुरण के बाद एस्पेरजिलस नाइजर नामक फफूंद से होती है जो काली जड़ नाम से भी जानी जाती है। इसके बचाव के लिए बीजों को कार्बेंडाजिम 2.5 ग्राम किलोग्राम या ट्राइकोडर्मा 6 ग्राम किलोग्राम से उपचारित करते हैं तथा खड़ी फसल में 0.3% कार्बेंडाजिम से सॉइल ट्रेंचिंग करते हैं। जड़िया एक उन्नत किस्म है अरहर की, मूंग की, मोठ की, चावल की। मोठ की नोट जड़िया ज्वाला एवं RMO 40 मोठ की उन्नत किस्म है। बाजरे में स्ट्राइगा की रोकथाम के लिए किस निंदानाशी हर्बिसाइड का प्रयोग करते हैं? पेंडिमेथिलाइन। मूंग की बीज दर प्रति हेक्टेयर 15 से 20। मक्का का उद्भव स्थान है अमेरिका। मक्का का उत्पत्ति स्थान मध्य अमेरिका है। मक्के के पौधे में पहले नर मांजर निकलता है। गेहूं की दीप्ति कॉल फोटोप्रीडिशियम के अनुसार है दीर्घदिवस पौधा। व्याख्या मुख्यतः रबी फसल दीर्घदिवस पौधे होते हैं। इन्हें पुष्पन के लिए 14 घंटे से ज़्यादा प्रकाश की आवश्यकता होती है, जैसे गेहूँ, जौ, जई, सरसों, चना, मसूर इत्यादि। वह तापमान जहाँ तक वायु को ठंडा करने पर संतृप्तिकरण हो जाता है उसे कहते हैं ओश बिंदु। ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब घटता है। स्ट्राइगा की जातियाँ आंशिक जड़ प्रभावी। शिफ्टिंग कल्टीवेशन चल खेती। शिफ्टिंग कल्टीवेशन चल खेती देश में विस्तृत रूप से प्रचलित है। उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में देश के उत्तरी पूर्वी भाग जैसे असम, मेघालय, झारखंड आदि राज्यों में जंगलों को नष्ट करके धान की खेती करते हैं, जो प्रत्येक 1-2 वर्ष बाद उर्वरक शक्ति कम होने पर खेत बदल कर दूसरी जगह जंगल नष्ट करके धान की खेती करना चल खेती या झूमिंग कहलाता है। लाइसीमीटर किससे नापने के काम आता है? लाइसीमीटर से नापने का काम आता है वाष्पोत्सर्जन। लाइसीमीटर धातु के छिद्र युक्त पात्र होते हैं जिनसे मिट्टी भरकर पौधों लगाकर पानी दिया जाता है। इनसे पानी का मृदा द्वारा निक्षालन, लीचिंग, ह्रास एवं पौधों के द्वारा वाष्पोत्सर्जन ईटी में जल के होने वाले नुकसान को मापा जाता है। न्यूनतम तापमापी में भरा द्रव्य होता है अल्कोहल अधिक ठंड में जमता नहीं है, इसलिए मिनिमम थर्मामीटर में काम में लिया जाता है, जबकि मैक्सिमम थर्मामीटर में पारा भरी जाती है। हवा में निश्चित मात्रा की आर्द्रता होने पर सापेक्ष आर्द्रता अधिक होगी। निम्न तापमान पर भारतीय मौसम विभाग अवस्थित है। पुणे वायुमंडल में
वायुमंडल में आयतन के आधार पर नत्रजन की मात्रा है 78.09%। वायुमंडल में आयतन के आधार पर प्रमुख गैस नत्रजन 78.09% होती है। दूसरे स्थान पर ऑक्सीजन 20.25%, जबकि तृतीय स्थान पर आर्गन 0.1% एवं CO2 0.03% के साथ वायुमंडल की चतुर्थ प्रमुख गैस है। प्रकाश संश्लेषण सक्रिय PAR विकिरण की तरंगदैर्घ्य सीमा 400 से 700 nm और 0.4 से 0.7 म्यू। भूमध्य रेखा पर क्षोभमंडल की ऊंचाई 17 से 18 किलोमीटर। व्याख्या: ध्रुव क्षेत्र के क्षोभमंडल 8 किलोमीटर ऊंचाई तथा विस्तृत है एवं भूमध्य रेखा से 18 किलोमीटर ऊंचाई तक क्षोभमंडल का विस्तार रहता है। निम्न में से कौन सी प्रजाति दलदल भूमि हेतु उपयुक्त है? सैलिक्स स्पीसीज। किसान को संकर किस्म के बीज को आवश्यक बदल देना चाहिए हर साल, एवरी ईयर। गेहूं में पाए जाने वाला प्रोटीन कहलाता है ग्लूटीन। गेहूं में पाए जाने वाला प्रोटीन लचीला होता है जो ग्लूटीन कहलाता है और चपाती बनाने के लिए आवश्यक है, परंतु यह कुछ बच्चों की वृद्धि को प्रभावित करता है तथा इनके स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक भी हो सकता है। 6 रो 6 पंक्ति वाले जौ का वनस्पति के नाम है होरडियम वल्गेयर। व्याख्या: भारत में 90% क्षेत्र पर 6 प्रति पंक्ति वाले जौ की ही खेती की जाती है। जो 2 पंक्ति जौ की प्रजाति होरडियम दृष्टिकोण होती है। राजस्थान में गन्ने की औसत बीज दर होती है 40 से 50 हज़ार टुकड़े पर हेक्टेयर। भारत में तिलहन फसलों की तकनीकी मिशन की स्थापना वर्ष में होता है 1986 में। WHO और FAO द्वारा दैनिक भोजन में दलहन की मात्रा की सिफारिश की जाती है 40 ग्राम पर डे। भारत में गन्ने की शक्कर की रिकवरी का प्रतिशत 10 से 15%। अलसी की फसल के इष्टतम पौधों की व्याख्या प्रति हेक्टेयर होती है 333,000 3,33,000। अलसी की फसल में इष्टतम पौधों की संख्या प्रति हेक्टेयर 3,33,000 होते हैं। कुसुम का तेल खून में कोलेस्ट्रॉल कम करने की क्षमता उसमें अधिक मात्रा में उपस्थित निम्न पदार्थ के कारण होता है। लिनोलिक एसिड के कारण। कुसुम के तेल में लिनोलिक एसिड 78.50% पाया जाता है जो तिलहनों में सर्वाधिक होता है तथा यह होने के कारण हृदय के रोगियों के लिए सर्वोत्तम है। कुसुम के तेल के बाद सर्वाधिक मात्रा में लिनोलिक एसिड 68% सूरजमुखी के तेल में पाया जाता है जो भी हृदय रोगियों के लिए उपयुक्त है, जबकि अलसी के तेल में ओमेगा 3 वंशीय अम्ल ज़्यादा पाए जाने से यह रक्त से
कोलेस्ट्रॉल कम करता है तथा हृदय रोगियों के लिए उपयुक्त माना जाता है। अलसी के तेल में 66% लिनोलेनिक अम्ल भी पाया जाता है। वर्षा पर आधारित क्षेत्रों में मक्का की फसल के लिए अधिक उपयोगी निराई गुड़ाई है हैंड हो। राजस्थान के लिए जौ की लवणरोधी BL2 है। लघु धान्य फसल जो सूखा प्रतिरोधी है कोदो। अफीम में प्रमुख एल्केलाइड होता है मोरफिल। आलू के बीज की प्रति हेक्टेयर औसत बीज दर 15 से 22 क्विंटल। तराई डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन TDC निम्न की सहायता से स्थापित है। वर्ल्ड बैंक, ICRISAT की स्थापना किनकी आनुवंशिकता क्षमता को बढ़ाने के लिए की गई है? बाजरा, चारा, अरहर, मक्का। एल्फा एक फलीदार पौधा है। इसका प्रयोग सस्यवर्धन में किया जाता है मिट्टी के नाइट्रोजन अंश की प्रतिपूर्ति करने के लिए। गेहूँ बीज के लिए अधिकतम नमी की मात्रा कितनी होती है? 11 से 12%। चूहे की दैनिक खाना की क्षमता उसके शारीरिक वजन का 10%। रागी अच्छा स्रोत है लौह तत्व का। मक्का का मुख्य प्रोटीन जीन। सर्वाधिक बीटा कैरोटीन पाया जाता है हरी पत्तेदार सब्जियों में। निम्न में से कौन सा पौधा परपोषी स्तंभ का पूर्ण परजीवी है? अमरबेल। सल्फर किस अमीनो अम्ल का एक घटक है? सिस्टीन। सल्फर 3 अमीनो अम्ल सिस्टीन, साइटीन एवं मेथिओनिन का आवश्यक घटक है। वह हार्मोन जिसके संश्लेषण हेतु आयोडीन आवश्यक है थायराइड।